उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। सिविल लाइन पुलिस ने हिमगिरी कॉलोनी में फायरिंग करने वाले अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि कुछ आपसी विवाद को लेकर 8 से 10 लड़कों की गैंग ने हिमगिरी कॉलोनी में घुसकर एक युवक के घर पर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी और उसे युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें उस युवक को गोली लग गई थी, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी खंगाला और सीसीटीवी की मदद से 8 अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया है, जिसके पास से पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल, 3 अवैध तमचे, जिंदा खोखे और एक देसी पिस्तौल बरामद की है। पुलिस का कहना है कि कुछ अभियुक्त इसमें फरार चल रहे हैं, जिसको सीसीटीवी की मदद से पहचान की जा रही है और उनकी भी जल्द अरेस्टिंग होगी और इन अभियुक्तों को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में जो हिमगिरी कॉलोनी है, वहाँ से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अंकित नाम का लड़का है जिसको कुछ छर्रे लगे हैं। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। प्राथमिक तौर पर वहाँ ये जानकारी हुई कि यहाँ पर कुछ बाइक पर कुछ लड़के आए थे जिन्होंने यहाँ पर आके फायरिंग की थी, जिसमें अंकित इंजर्ड हुआ है। इस संबंध में थाना सिविल लाइंस पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। धारा 47, 48, 323, 352, 307, 34 और 7 CL एक्ट के अंतर्गत इसमें 8 अभियुक्त जिनकी अभी गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी कैमरा और वहाँ पर जो भी उपलब्ध अन्य साक्ष्य थे उनके आधार पर इन लोगों की पहचान की गई थी, जिसमें प्रमुख तौर पर अभय त्यागी, अर्पित मदान, आशु चौधरी, प्रशांत उर्फ प्रभास, नितिन सैनी, आदित्य, ऋतिक आनंद और सुमित, इन 8 अभियुक्त की गिरफ्तारी इस थाना सिविल लाइंस पुलिस द्वारा की गई है और इन गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गण के पास से 3 तमंचे 12 बोर के और एक देसी पिस्टल 32 बोर बरामद हुई है। इनके पास से जो कारतूस इस्तेमाल किए गए थे वो जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। जिन बाइक से आए थे उसमें से 4 बाइक, जिसमें से एक स्कूटी है और 3 मोटरसाइकिल हैं, ये बरामद हुई है। इन अभियुक्त गण का पूर्व का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये बताया गया कि अंकित, जिसका एक छोटा भाई राज है, उसकी पूर्व में जो दूसरा पक्ष है उसमें एक अमन लड़का है, उससे किसी बात को लेकर इनका विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था, जिसमें इनमें बाद में समझौता हो गया था। लेकिन इसके बाद समझौते के बाद फिर अंकित ने कभी इस अमन को किसी स्थान पर पकड़ के उसके संग कुछ मारपीट की थी और उसकी कोई वीडियो बनाने की बात भी बताई गई थी। इसी बात को लेके इनकी फिर से आपस में कहासुनी हो रही थी। जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन बगला गांव चौकी क्षेत्र में, जो नागपुर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ एक शादी समारोह में ये जो अमन और इसके जो साथी हैं वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उसी समय अंकित से इनकी फ़ोन पर कुछ बहस हुई और उसके बाद ये सभी लड़के अंकित के घर के पास पहुंच गए और इन्होंने वहां पर जाके फायरिंग की, जिसमें वो इंजर्ड हुआ था। तो ये उन्हीं में से जो 8 अभियुक्त हैं गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा भी अन्य अभियुक्त हैं जिनकी अभी पहचान की गई है। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और इस पर पुलिस ने बहुत ही सख्ती से कार्रवाई की है। अभी इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। पूर्व में भी इनका जो आपराधिक इतिहास है उन सबको चिन्हित करते हुए इनकी जो गैंगस्टर एक्ट के तहत जो संपत्तियां, अवैध संपत्तियां इनके द्वारा बनाई गई हैं अपराध के द्वारा, उनके अभी जब्तीकरण करवाया जाएगा और इस प्रकार की कोई घटना न हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। अभी इन लोगों से इस संबंध में और गहराई से जानकारी की जा रही है और इस पूरी चेन को ब्रेक किया जाएगा। जो अवैध असले इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं, ये किस स्रोत से इनको प्राप्त हुए हैं, उनकी भी छानबीन की जाए। उसमें इनके कुछ साथी थे। ये जो लोग हैं ये उस घटना में नहीं थे, लेकिन इनके ग्रुप के कुछ और साथी थे जो उस घटना में शामिल थे। आपकी जिंदगी की ऊंची उड़ान अब उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के साथ, क्योंकि उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स आपके लिए लेके आए हैं मौजा साली गोदनी में NATP लेआउट।
गढ़चिरौली और गोंदिया समृद्धि हाईवे से महज 500 मीटर की दूरी पर, वंजारी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज लेआउट से 500 मीटर की दूरी पर, साथ ही नागपुर हुड़केश्वर से चंद्रपुर ताड़ोबा हाईवे रोड पर। प्रोजेक्ट बाय आनंद होम्स, उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, सही रहा उड़ान की। तो आज ही आइए और अपने सपनों के प्लॉट कम से कम दाम में पाए, वो भी बैंक लोन के साथ। हमारा पता प्लॉट नंबर 16 शिवांगी नगर हुड़केश्वर रोड नागपुर। संपर्क करें 9860298056 और 8055396190।